जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अदृक्ष्याचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यहाँ भगवान जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसको कविता के रूप में समझते हैं। स्वचल प्राप्त हुए हैं सुयोग द्वार। स्वचल मतलब अपने आप। स्वचल प्राप्त हुए हैं सुयोग द्वार, क्षत्रिय हेतु युद्ध ही है स्वर्ग द्वार। क्षत्रिय हेतु युद्ध ही स्वर्ग द्वार। धर्म में युद्ध ही संदेश पार्थ। धर्म में युद्ध ही संदेश पार्थ। कुंती पुत्र हेतु युद्ध ही कर्तव्य द्वार। तो भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भाई ये स्वचल आया है, ये अपने आप आया है। अब इसको अपने आप आने का इसमें ये है कि जैसे पांडवों ने तो बहुत प्रयास किया कि जो उनका अधिकार है वो मिल जाए, संधि करने का भी प्रयास किया। अंत में कहा, श्री कृष्ण के द्वारा कहलवाया गया कि 5 गांव ही दे के तुम हमें मतलब हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि यह युद्ध पांडवों ने आमंत्रित नहीं किया है, अर्जुन ने आमंत्रित नहीं किया है, ये अपने आप आया है, स्वचल आया है। इसीलिए यह आपके लिए अपने आप ये द्वार खोल रहा है काम करने का। तो आप जो हैं, आप इस युद्ध अपने आप स्वचल आया है, इसलिए आप युद्ध करें। अब यही आपके लिए कर्तव्य द्वार भी है। युद्ध जो है, धर्म में युद्ध जो है वो आपके लिए स्वर्ग द्वार भी है। बहुत भगवान कृष्ण एकदम बहुत क्लियर कह रहे हैं। मतलब अगर आप पर युद्ध थोपा जाए तो आप युद्ध लड़ें, भागे नहीं। तो अब यही है, भगवान बता दिए कि भैया ये तुम युद्ध को इसको विपत्ति के रूप में ना समझो, इसको अवसर समझो। ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो डटकर सामना करना है उनका, प्रतिद्वंदी को फिर युद्ध करना है, भागना नहीं है। तो और यहाँ जो आपको लगे स्वर्ग जो है, स्वर्ग का अर्थ केवल स्वर्गलोक नहीं है, परंतु ये आत्म उन्नति भी, आत्मा की विजय भी है। कि आपने धर्म के लिए युद्ध किया और उस युद्ध में अगर आप जीतते हैं तो वो आपके जो दृष्टि है उसकी विजय है, आपकी जो सोच है उसकी विजय है, इस सच्चाई की विजय है। इसलिए मनुष्य को अपना धर्म का पालन करना है और नियति ने आपको यह मार्ग, स्वर्ग मार्ग दिया है, आप उसको स्वीकार करें ना। यहाँ पर जैसे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये धर्मनिष्ठ जीवन की पराकाष्ठा दिखाता है कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है वही सुखी क्षत्रिय कहलाता है। जो कर्तव्य से भागता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है ना। इसलिए
यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अर्जुन को ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध तुम्हारे लिए एक यज्ञ है। अब उस यज्ञ में तुम अपने आप को, अपने रण कौशल को संविधा बना दो और उसमें लड़ जाओ। जैसे हवन की लकड़ियाँ जो हैं, संविधा हवन में डाली जाती हैं, प्रज्वलित होता है। तो युद्ध भी है, यज्ञ ही है। आपको अपना उसमें योगदान देना है, दीजिए। तो भगवान कृष्ण तो बड़ा अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसको आह्वान भी कर रहे हैं कि ये युद्ध जो है, जो तुम सोच रहे हो कि अभिशाप है, भाइयों को कैसे मारें, गुरु को कैसे परवान चलाएं, ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। क्योंकि तुमने मांगा नहीं है, तुमने युद्ध शुरू नहीं किया, तुमने तो संधि करने का प्रयास किया। ये तो अपने आप आया है। इसलिए युद्ध करो और जो धर्म की रक्षा करो, धर्म की स्थापना करो। तो बहुत सही है। और मतलब इसका मतलब तो है कि जब भी आपको कभी इस तरह का मौका आए जहां आपने शुरू तो नहीं किया, बट अगर आप पर आ जाए तो फिर आप पीछे नहीं हटें, सत्य का साथ दें। बस भगवान कृष्ण का यही है कि हर श्लोक में वो कोशिश करते हैं, और ये आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। वो अर्जुन ही नहीं है, हम सब एक अर्जुन हैं। सनातन का हर आदमी एक अर्जुन है, और भागवत गीता उसकी वहाँ कृष्ण है। तो हम सब अपने अपने अर्जुन जो हैं, कृष्ण से शिक्षा ले रहे हैं। आप ऐसा समझ के चलिए, हर आदमी अपनी परिस्थितियों का युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। हर व्यक्ति, हर सनातनी को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अर्जुन हूँ, ये मेरी गीता है, ये मेरा भगवान है, वो मुझे समझा रहे हैं, वो मेरी परिस्थिति अलग है। सबका अपना अपना युद्ध क्षेत्र है, सबका। तो इस बात का समाप्त करते हैं इस विषय को। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आगे के श्लोकों में मिलते हैं। धन्यवाद।